बीजापुर एक तारीखी शहर, आदिल शाही सल्तनत की राजधानी। और इसी बीजापुर में कई अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, जिनकी एक से बढ़कर एक करामत है। ऐसी ऐसी करामतें हैं जिसको सुन हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही आज हम एक अल्लाह के वली की दरगाह देखेंगे और उनकी करामतें जानेंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल इतिहास की गूंज में। दोस्तों, इतिहास की गूंज में आज मैं आपको एक ऐसे जलाली अल्लाह के वली के बारे में बताऊंगा और उनके करामतें बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर में और आज हम देखेंगे हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो कि एक बहुत बड़े बुजुर्गान दिन है और इनकी ऐसी ऐसी करामतें हैं दोस्तों कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं हज़रत के दरगाह के पास में आया हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँगा, हज़रत की तारीकी देखेंगे, हज़रत की ज़ियारत करेंगे और आसपास का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत दरगाह है और बहुत ही जलाली हज़रत का इतिहास है। दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियों का भी एक तारीकी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये दाखिली दरवाज़ा था पहले ज़माने का, फिल वक्त इसे बंद कर दिया गया है और यहाँ से भी एक रास्ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम है हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपके पैदाइश से पहले आपके वालिद ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ये समझ में आ गया कि उनके विसाल का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि अभी हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा होने वाले थे और एक समय में दो बुजुर्ग एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए आप समझ गई कि आपके विसाल का वक्त करीब आ गया है। तो हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साले यानी हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान को बुलाकर कहा, अभी मेरा विसाल होने वाला है और अभी मेरा बेटा अमीनुद्दीन पैदा होने वाला है, तो उसकी परवरिश मैं आपके जिम्मे देता हूँ। उनकी अच्छे से तरबियत करे और उनका ख़ास ख्याल रखा करे। और उसके बाद हज़रत के वालिद का विसाल हो गया तो हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादती हुई। आपके मामू जान आपका ख़ास ख्याल रखा करते थे और ख़ुद से ज़्यादा आपका ख्याल रखा करते थे। जब हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 16 बरस की हुई तो मदीना शरीफ से ये हुक्म आया कि अब अमीन को दूल्हा बनाया जाए। हज़रत बड़े जलाली बुज़ुर्ग है, बड़े से बड़े औलिया इकराम और बुज़ुर्ग आपसे मिलने आते थे। जब हज़रत के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने मुरीदों को बुलवाया और ये हुक्म फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे इस जिस्म को मिट्टी में दफन मत करना, बल्कि ये जो कुआं है जो इस मकबरे के अंदर है, तो इस कुएं के अंदर मेरे जिस्म को डाल देना। आपके हुक्म के मुताबिक आपका विसाल के बाद कुएं में आपके जिस्म मुबारक को डाल दिया गया। आपका जिस्म मुबारक पानी के ऊपर गया और ऊपर ही रह गया। ये है आपकी मज़ार। दोस्तों, हज़रत का जो उर्स है ये रमज़ान में होता है। रमज़ान के 23, 24 और 25 तारीख को होता है। तो हज़रत की जो मज़ार है ये कुएं के ऊपर बनी हुई है। उनका जो ताबीज़ है और उनकी जो जिस्म है वो कुएं के अंदर डाल दिया गया था आपके हुक्म के मुताबिक। और एक बहुत ही शानदार मकबरा तामीर है आपके मज़ार के ऊपर। वो कुएं का रास्ता है, फ़िलहाल सब बंद कर दिया गया है, सिर्फ इतना ही खुला है। ये वो कुएं में जाने का रास्ता है। हज़रत की जो पैदाइश है ये 24 रमज़ान उल मुबारक हिजरी 1088 को हुई है, यानी रमज़ान उल मुबारक के महीने में हज़रत की पैदाइश हुई है, यानी 361 साल पहले हज़रत का जन्म हुआ था। दोस्तों, हिंदुस्तान में 52 ख्वाजा आए हैं। सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे और सबसे आखिरी जो ख्वाजा थे ये अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, यानी ये जो हज़रत है ये हिंदुस्तान में सबसे आखिरी ख्वाजा गुज़रे हैं। और दरगाह के आसपास भी
बहुत सा हमें पुराने कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मकबरे, और यहाँ पे बहुत से मज़ारात हमें देखने को मिलेंगे जो हज़रत के खिदमतगार होंगे, उनके साथी होंगे, उनके भी यहाँ पे मज़ारे हैं। ये देख सकते हैं दूसरे मकबरे जो उसी ज़माने के लगते हैं ये, और इन मकबरों के अंदर भी कुछ मज़ारे हैं। जिसकी भी मन्नत मुराद पूरी होती है वो यहाँ पे आके कंदूरी करते, खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सा ऐसा पुराना कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो दरगाह है हज़रत की, ये एक ऊंचे टीले के ऊपर है और यहाँ से सारे एरिए पे आसानी से नज़र रखी जाती है, क्योंकि ये एक ऊंचे टीले पे होने की वजह से। और यहाँ पे और भी मज़ारात है, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। ये तामीरी काम, और ये है हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा। यहाँ पे उनकी मज़ार है जो हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब है। और दोस्तों, हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक ऊंचे टीले पे होने की वजह से यहाँ पे हमें बहुत दूर दूर तक के जो ऐतिहासिक इमारतें, दरगाह है, मस्जिदें, वो सब दिखाई देती है। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियों का भी एक इतिहास है। हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलाली बुज़ुर्ग है, बड़े से बड़े औलिया इकराम और बुज़ुर्गानी दिन आपसे मिलने आते थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले आपके दरबार के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर वज़ाइफ करते, ज़िक्र करते, और फिर अपना रुमाल सीढ़ियों पर रख देते। अगर रुमाल जल जाता तो वो लोग जान लेते कि आज ख्वाजा जलाल में है। अगर वो रुमाल नहीं जलता तो लोग पहचान जाते कि आज ख्वाजा जमाल में है। तो ये इतिहास है इन सीढ़ियों का। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इस मकबरे के अंदर है मज़ार हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि हज़रत ख्वाजा अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अब वालिद है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल है दोस्तों, बहुत ही सुकून महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद में। बहुत ही खुशनुमा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो है। और ये ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। यहाँ से भी हमें दूर दूर तक मकबरे, मज़ारे दिखाई देती है, दरगाहें। तो चलिए अभी हम हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, इस मकबरे में 3 मज़ारें हैं। ये जो पहली मज़ार है ये हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है, और दूसरी मज़ार आपके दादा जान की है, और एक यहाँ पे मज़ार है। और बड़ा ही खूबसूरत मकबरा तामीर है आपके मज़ार पर। इस ओर भी एक मज़ार है, लेकिन उसको जाने का रास्ता उस ओर से है। और यहाँ से भी लगभग बहुत सारा हमें बीजापुर का एरिया दिखाई देता है। जितनी भी मॉन्यूमेंट है सब कुछ यहाँ से दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखिए हज़रत अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, उनकी तारीख़ी जानी है, जो कि एक बहुत ही जलाली बुज़ुर्गाने दीन थे। तो दरगाह भी काफ़ी खूबसूरत एक ऊंचे एरिए पे बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही
सुकून महसूस होता है आने के बाद में, और बहुत ही खूबसूरत और एक शांत माहौल में है ये दरगाह। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक तारीखी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।